प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश परमेश्वर के दास जेसन सैमुअल मुरादाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के सारे श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। आज के शुभ संदेश के जो भाग लिए गए हैं, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 22 और 23। वहां हम पढ़ते हैं, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हम यहां पर यीशु मसीह के वार्तालाप को देखते हैं। यीशु मसीह सामरी प्रांत से होकर निकल रहा है और वो दोपहर के वक्त में एक कुएं के पास बैठा हुआ है और उनके चेले भोजन लेने के लिए गए हुए हैं। तब उस कुएं के पास एक सामरी स्त्री आ रहे हैं। वो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बातें करते हैं और उनसे पानी मांग रहे हैं। तो सामरी स्त्री कहती है, मैं सामरी होते हुए भी आप यहूदी मुझसे पानी क्यों मांगते हैं? क्योंकि यहूदी और सामरी के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। वे उन्हें अपने से दूर रखे हुए एक समाज थे। उस समाज को साथ उनका कोई भी उठना बैठना या कुछ लोग समझते नहीं थे, उन्हें घृणित लोग समझते थे। इसलिए उस स्त्री ने प्रभु से ऐसे पूछी है। लेकिन प्रभु से आगे की वार्तालाप में प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जीवन जल दूंगा। जो तुझे वो पानी पिएगा, जब तू उस पानी को पिएगा तो तुझे प्यास नहीं लगेगा। इस कारण उस स्त्री प्रभु से उस पानी को मांगती है। प्रभु उनके जीवन के चरित्र को उनको बताकर देते हैं, तुम्हारा पुराना इतिहास ये है, तुम्हारी अवस्था ये है और आज तुम्हारी अवस्था ये है। इन सारी बातों को जब बताकर देते हैं प्रभु, तब प्रभु को वो एक भविष्यवक्ता समझता है और उस भविष्यवक्ता होने के नाते समझने के कारण उसने आराधना का विषय यहां डालते हैं और वो कहते हैं कि हम तो यहां पर आराधना करते हैं और आप यहूदी लोग यरूशलेम में आराधना करते हैं। तो उस आराधना का
उस विषय को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास वो स्त्री जब आती है तो प्रभु कहते हैं, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हैं, हम तो जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हम किसकी उपासना करते हैं? क्या हम उसे अच्छी रीति से जानते हैं? जिस व्यक्ति की हम उपासना करते हैं, जिस व्यक्ति की हम आराधना करते हैं, जिस व्यक्ति की हम दंडवत करते हैं, जिस व्यक्ति के सामने हमारे सिरों को हम झुकाते हैं, क्या वो व्यक्ति कौन है और कैसा है और किस प्रकार के हैं, उनकी शक्ति क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, वो आपके लिए क्या किया है और क्या कर सकते हैं, ये सब आप जानते हुए उसकी उपासना करते हैं? या अपनी ही इच्छा से, अपने मन के विचार के अनुसार आपने जिसे अपनाना चाहा उसे अपना लिया और उसकी उपासना आप कर रहे हैं? यहां प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करे। यहां प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाते हैं कि हमें हमारी अंदरूनी आत्मा से प्रभु की आराधना करना है और हमारी आराधना सच्चाई के साथ होना बहुत जरूरी है। दिखावटी नहीं चाहिए। मैं बाहरी रूप से क्या कर रहा हूं ये नहीं, मैं कितना भेड़ चरा रहा हूं ये नहीं, मैं प्रभु के सन्मुख में कितना समय बैठकर उसके सामने दंडवत कर रहा हूं ये नहीं, बल्कि मैं उसकी आराधना कैसे कर रहा हूं इसकी ओर हमें देखते हैं। यदि हमें उसकी आराधना सही रीति से करना है तो हमारे दिल में उस व्यक्ति को हमें बसाना होगा जिस व्यक्ति की हम उपासना करते हैं, और वो व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ काम करना होगा, किया होगा, तभी हम उस व्यक्ति को अपने दिल में बसा सकते हैं। जो व्यक्ति हमें प्रेम करते हैं उसी की ही हम आराधना कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम किया और हमारे पाप और अधर्मों को मिटाने के लिए इस दुनिया में आकर हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेकर उस कैलवरी के क्रूस पर वो हमारे लिए बलिदान हुआ और मृत्युंजय होकर तीसरे दिन जी उठा। आज वो स्वर्ग में विराजमान है और शीघ्र दोबारा आने वाला है। उन्होंने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और इतना ही नहीं, मैं अभी जा रहा हूं, दोबारा आऊंगा, तुम्हें अपने संग ले जाऊंगा। हमारा एक ही काम है कि हम उसे अपने पूरे दिल के साथ उन्हें विश्वास करें, उन्हें स्वीकार करें और अपना जीवन उनके सन्मुख में समर्पित करें। प्रभु उसके लिए हम सबको सहायता और मदद करे।